वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 41 और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं अभी ओनर्स फंड। हम लोगों ने इक्विटी शेयर देखा क्या होता है, हम लोगों ने प्रीफरेंस शेयर देखा, हम लोगों ने रिटेन अर्निंग देखा। अब आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक रिटेन अर्निंग के बाद जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है इसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है इशूड अब्रोड, जो इशू किया जाता है आउट ऑफ द कंट्री अब्रोड बाय कंपनी। कौन इशू करती है? कंपनी। टू रेज फंड। क्यों करती है? फंड रेज करने के लिए इन सम फॉरेन करेंसी में फंड रेज करने के लिए। ओके, एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन ए फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। और वो लिस्टिंग कहाँ होती है इसकी? लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। चलिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। जीडीआर आर इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन ए ग्लोबल मार्केट। The equity share issued against GDR are held by an international bank called depository. Company issue dividend notice regarding this share to a bank only. These shares are called depository shares. The capital contributed by these shares is in dollar. That is why these are called dollar denominated instrument. बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना। अब समझिए स्टार्टिंग से। कंपनी फंड कैसे रेज करती है? कंपनी इशू करती है शेयर, ये सर लो मार्केट में, पब्लिक उसको खरीदती है ना, और पब्लिक खरीदती है तो फंड रेज होता है, फंड आ जाता है कंपनी के पास, है कि नहीं? ये कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू किया और पब्लिक ने खरीदा और फंड आया कंपनी के पास। तो ये इंडियन कंपनी शेयर इशू करेगी रुपीज में, है कि नहीं? अपना जो रुपीज, जो लोकल करेंसी है उसी में करेगी, रुपीज में। तो क्या होता है जीडीआर? अब समझिए, एक सबसे मेन रोल प्ले होता है इसमें डिपॉजिटरी बैंक का। ये आप स्टार बना लीजिए, डिपॉजिटरी बैंक। ये क्या करता है? अब देखिए, आप खुद ही समझिए। एक चीज और बता दूं कि फॉरेन अब रुपीज में तो खरीदेगा नहीं, है कि नहीं? आउट ऑफ कंट्री आपको इशू करना है तो रुपीज में तो खरीदेगी नहीं, है कि नहीं? फॉरेनर्स, ये सब तो आपको ये हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये कंपनी से रुपीज में शेयर को खरीद लेता है। ये डिपॉजिटरी बैंक कंपनी शेयर्स को रुपीज में खरीद लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। कन्वर्ट कर देता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, जो कि होता है डॉलर में। ये सुनो, तो डॉलर में कन्वर्ट हो गया शेयर। ये सुनो, ये क्या करता है? शेयर खरीद लिया रुपीज में, शेयर खरीदा रुपीज में डिपॉजिटरी बैंक, रुपीज में शेयर खरीदने के बाद शेयर को कन्वर्ट कर देता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। और जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसमें होता है? डॉलर में होती है। अब तो ये डॉलर में हो गया, तो यही होता है आपका जीडीआर, यही कहलाता है आपका जीडीआर। अब क्या होता है? फॉरेनर्स जो अब्रोड आप इशू कर रहे हो वो आराम से इसको खरीद सकते हैं। अब ये खरीदेंगे शेयर, अब जाके आपका पैसा कहां चला जाएगा? वापस कंपनी में ही चला जाएगा। तो खेल समझ में आया? सिंपल सा खेल है। कंपनी है, कंपनी से डिपॉजिटरी बैंक खरीद लेती है शेयर्स रुपीज में, इसको कन्वर्ट कर देती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, शेयर को कन्वर्ट कर देती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। ओके, शेयर को डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि होता है डॉलर में। अब डॉलर में हो गया, अब तो कोई परेशानी खत्म, है कि नहीं? मेन परेशानी खत्म, डॉलर में कन्वर्ट हो गया। ये सर, अब डॉलर में कन्वर्ट हो गया तो यही कहलाता है जीडीआर। अब आप फंड रेज कर सकते हो, अब पब्लिक फंड खरीदेगी और ये आपका फॉरेन करेंसी में आप फंड रेज हो जाएगा कंपनी का, वापस फंड यहाँ चला जाएगा। समझ में आया? ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ये यही चीज लिखा हुआ है। ओके, तो यही लिखा हुआ है। जीडीआर का डेफिनेशन यही है। जीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रोड, अब्रोड इशू किया जाता है बाय कंपनी टू रेज फंड इन सम फॉरेन करेंसी एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब आते हैं हम लोग फीचर्स की ओर। फीचर्स क्या है? कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ जीडीआर इज इन फॉरेन करेंसी। जो कैपिटल कलेक्ट करती है कंपनी, वो किस में करती है? फॉरेन करेंसी में करती है। ये समझो, फॉरेन करेंसी में करती है, कन्वर्ट हो चुका है। फिर नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू जीडीआर। जीडीआर को वोटिंग राइट्स की अनुमति नहीं है, वोट करने की अनुमति नहीं है, राइट्स नहीं है। द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू जीडीआर वाज रिलायंस इंडस्ट्री इन 1990
ओके 1992 में पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्री जो फंड कलेक्ट करी किससे, इन द जीडीआर से। ओके सो आई होप यही कॉन्सेप्ट है आपका जीडीआर का। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडीआर। हम लोगों ने पढ़ा जीडीआर, अब देखते हैं एडीआर क्या होता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, एक बार पढ़ लेते हैं। द डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशूड बाय कंपनी इन यूएसए नोन एज एडीआर। कहां इशू किया जाता है, यूएसए में। ओके इट इज इशूड बाय नॉन यूएस कंपनी। कौन इशू करती है, जो नॉन यूएस कंपनी है। ओके यूएस कंपनी नहीं कर सकती। इन द यूएसए, कहां करती है, यूएसए में करती है, नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। एडीआर इज ट्रेडेड ओनली इन यूएसए whereas GDR is traded in several international markets. The last one is the cost of maintaining ADRs are much higher as compared to GDR. अब ये समझिए, आपको ADR GDR समझ में आया है, एक बार और करते हैं। क्या होता है, कंपनी फंड कैसे रेज करती है, शेयर इशू करके। कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक खरीदती है, तब जाके फंड रेज होता है कंपनी। तो ये कंपनी है, मान लो ये कंपनी है, कंपनी ने क्या हुआ है, फंड रेज करने के लिए शेयर इशू करेगी। किस में करेगी, रुपीज में करेगी, जाहिर सा बात है। सो मेन रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, डिपॉजिटरी बैंक। ये क्या करती है, ध्यान से सुनिए, सेम है जीडीआर के जैसा। ये क्या करती है, कंपनी से शेयर खरीद लेती है रुपीज में, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देती है, उस शेयर्स को कन्वर्ट कर देती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, ठीक है, वो भी डॉलर में। ओके डिपॉजिटरी बैंक कंपनी से शेयर खरीद लेती है रुपीज में और उस शेयर को कन्वर्ट कर देती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, जो कि होता है डॉलर में। अब डॉलर में कन्वर्ट हो गया, बट यहां पे केस यही डिफरेंट है कि ये सेल करती है ओनली यूएसए को, यूएसए में। कहां सेल करती है, ओनली एंड ओनली यूएसए में। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्टार लगाया हुआ है, एडीआर इज ट्रेडेड ओनली इन यूएसए। ये अभी हम लोग क्या पढ़े, एडीआर यहां तक तो ठीक है, कंपनी से डिपॉजिटरी बैंक ने शेयर खरीदा रुपीज में, शेयर को कन्वर्ट कर दिया डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, और डिपॉजिटरी वो भी डॉलर में। उसके बाद कहां सेल कर रही है, यूएसए में, ठीक है, ओनली एंड ओनली यूएसए में सेल करेगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं एडीआर। समझ में आ गया। बट जीडीआर में क्या था, सब तो सेम था। जीडीआर में भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या करती है, कंपनी से शेयर लेके रुपीज में ले लेती है, उसके बाद उसको डिपॉजिट शेयर को डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ऑल ओवर द मार्केट बेचती है, मतलब ओनली यूएसए नहीं, बाकी पूरा मार्केट में, सेवरल इंटरनेशनल मार्केट, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीआर में सेल होगा ओनली एंड ओनली यूएसए में। ओके तो एडीआर का मतलब द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय कंपनी in the USA, okay, are known as ADR. It is issued by non-US company, okay, in USA. अब बार-बार ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से हो रहा है, USA में। ADR is traded only in USA, बस ये याद रखिएगा। Whereas GDR is traded in several international market, okay. The cost of maintaining ADR are much higher as compared to GDR, okay. तो I hope आपको समझ में आ गया होगा एडीआर। अगर आपको जीडीआर समझ में आ गया तो एडीआर आसानी से आ जाएगा। जीडीआर में ऑल ओवर द मार्केट शेयर बिकता है, हाँ, और इसमें ओनली एंड ओनली यूएसए में बिकता है। ओके चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट वाला जो है आईडीआर। ओके इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन Indian rupee in the form of depository receipt created by an Indian depository to enable a foreign company to raise fund from the Indian security market. Okay, these ideas would be listed on stock exchange in India and would be freely transferable. Okay, चलिए ये बात बताता हूँ। अभी कॉन्सेप्ट समझिए। आपको जीडीआर पता है, ओके तो जीडीआर में क्या था, एक कंपनी थी, ओके इंडियन कंपनी, जो कि शेयर इशू करती थी रुपीज में, ये सर लो। तो एक डिपॉजिटरी बैंक था,
डिपॉजिटरी बैंक ये क्या करता था, शेयर्स खरीद लेता था रुपीज में और इसको कन्वर्ट कर देता था, शेयर्स को कन्वर्ट कर देता था। ये डिपॉजिटरी बैंक शेयर्स को कन्वर्ट कर देता था डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट में शेयर्स को कन्वर्ट कर देता था, वो भी डॉलर्स में। हो गया। फिर ये कहां बिकती थी, अगर ऑल ओवर द कंट्री बिकती थी तो जीडीआर, और अगर ओनली यूएसए में बिकती थी तो एडीआर। ठीक है, यूएसए में बिकती थी तो एडीआर, ऑल ओवर द कंट्री में बिकती थी तो जीडीआर। तो इससे क्या होता था, इंडियन कंपनी फंड रेज करती थी फॉरेन कंट्री से। हो गया, इंडियन कंपनी फंड रेज कहां से करती थी, फॉरेन कंट्री से। अमेरिका से करती थी तो एडीआर, और बाकी और अदर कंट्री से करती थी तो जीडीआर। ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कर रहे हैं आईडीआर। तो इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें इंडियन कंपनी थी, इसमें कोई फॉरेन कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी। ये क्या करेगा, शेयर इशू करेगा। ये सुन लो, यहां पे होता था कि इंडियन कंपनी फंड रेज कर रही है फॉरेन से। ओके, अब यहां उसका उल्टा, एक फॉरेन कंपनी है, इसको भी फंड रेज करना है, तो ये इशू करेगा डॉलर में, है कि नहीं। ये तो डॉलर में करेगा, जैसे ये रुपीस में करती थी इंडिया। ये सब तो डॉलर में करेगा। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक, इंडियन डिपॉजिटरी बैंक, जैसे यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक है, यहाँ पे ऐसे इंडियन डिपॉजिटरी बैंक है। ये क्या करता है, शेयर्स को कन्वर्ट कर देता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। कहां पे कन्वर्ट कर देता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, वही वो भी रुपीज में, डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ये सर लो, और अब ये फंड रेज करता था इंडियन मार्केट से। ये तो उल्टा हो गया। ये सर लो, ये फंड, ये शेयर इशू किया तो इंडियन कैसे खरीदेंगे। ये सर लो, तो इंडियन डिपॉजिटरी बैंक डॉलर में शेयर खरीद लेती थी, उसके बाद उसको शेयर को कन्वर्ट कर देती थी डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, वो भी रुपीज में। तो इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता था आईडीआर। और इससे फॉरेन कंपनी फंड रेज करती थी। यहाँ इंडियन कंपनी फंड रेज कर रही है, यहाँ फॉरेन कंपनी फंड रेज कर रही है इंडियन मार्केट से। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, सो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सही बात है, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो वही हो रहा है ना, क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी टू अनेबल ए फॉरेन कंपनी टू रेज फंड। यहाँ पे कौन रेज कर रहा है फंड, फॉरेन कंपनी रेज कर रही है। कहां से, इंडियन मार्केट से। ओके, फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। दिस आइडिया वुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये कहां पे लिस्टेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एंड वुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो। एंड आइडिया इज ऑल्सो लाइक जीडीआर। आइडिया भी जीडीआर के जैसा ही है। ये समझो, एक्सेप्ट दैट इट इज इशूड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये किसको इशू किया जा रहा है, ये इंडियन सिटीजन को इशू किया जा रहा है, और ये फॉरेनर्स को इशू करता है। ये समझो, इंडियन कंपनी फॉरेनर्स को इशू करता है, और फॉरेनर्स इंडियन सिटीजन को इशू कर रहा है कि आओ खरीदो। ये समझो, सो दो आइडिया फॉरेन कंपनी रेज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन कंपनी फंड रेज कर रही है, किससे, इंडियन मार्केट से। तो ये है आइडिया, है कि नहीं, जीडीआर का उल्टा। ये सब। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपका जीडीआर, एडीआर एंड आइडिया। ओके, सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।